जबकि आपको वो आता है। आपको पता है कि 5 गुणा 5 यहाँ पर 25 होना है, तो आपने वो पता नहीं कहाँ पर किया और इधर उत्तर लिख दिया। तो ये चीज़ें ध्यान में रख कर के हमको काम करना है, जिससे हम अपने इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छे पूरे पूरे नंबर लेकर आ सकें। अब मैं चलती हूँ इसके आगे के प्रश्न की ओर। मेरा वीडियो कुछ बड़ा हो रहा है, तो मैं चाहूँगी कि इसके आगे के जो 2 प्रश्न हैं वो मैं इसमें चलिए करने का प्रयास करती हूँ। फिर भी एक प्रश्न 4 नंबर का उठाती हूँ। तो आइए 4 नंबर के प्रश्न में हम देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है, फिर से अनसॉल्व्ड हम लेते हैं कि वह प्रश्न हम कैसे हल करेंगे। मैं एक एक प्रश्न को यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ। ये लिखा है 11 से 14 तक अति लघुत्तरी प्रश्न है और जिसमें आंतरिक विकल्प हैं और 4 नंबर आवंटित हैं। तो 11 से 14 तक के हम प्रश्नों को देखते हैं। ये 11 से 14 तक का हमारे पास बहुत अच्छा प्रश्न है। अब आप इसमें देखेंगे कि जब हम आंतरिक विकल्प की बात करते हैं, तो जिस अध्याय से ब्लूप्रिंट पर 4 नंबर का प्रश्न डिवाइड होगा, आपका अथवा का प्रश्न उसी ही अध्याय से आएगा। ये ऐसा अभी तक पहले के पेपरों में होता आया था कि किसी दूसरे अध्याय से भी प्रश्न आ जाते थे, लेकिन अब ऐसा है कि जिस अध्याय से आपका वह 4 नंबर डिसाइड है, उसी अध्याय से उसका ऑप्शनल या अथवा का प्रश्न यहाँ पर आएगा। तो आइए देखते हैं अब इसमें से हम किस प्रश्न को बनाते हैं कि वह बहुत अच्छे से हमारे लिए यहाँ पर 4 नंबर लेकर आता है। यहाँ पर हमने बनाया था, कल ही हमने यहाँ पर एक बनाया हुआ है, ये देख लेते हैं। मध्यिका का प्रश्न हम एक देख लेते हैं कि एक उच्चतर माध्यमिक शाला के छोटे बच्चे वजन में आंकड़ों की संख्या दी हुई है, इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। और ये हमारे पास वजन जो है वो किलोग्राम में दिए हुए हैं और विद्यार्थियों की संख्या इस तरीके से दी हुई है। तो आइए हम यहाँ पर इस प्रश्न को 13वें नंबर के प्रश्न को हम यहाँ पर करते हैं। तो 13वें नंबर के प्रश्न को मैं करने जा रही हूँ, जो कि प्रश्न किसके लिए है, ये है 4 नंबर के लिए यहाँ पर है। तो मैं इसको शुरू करती हूँ। सबसे पहले मुझे इस सारणी को लिखना है। आइए जो सारणी दी हुई है, हम उस सारणी को सबसे पहले लिखते हैं। मैं फिर से 2 भाग में इस प्रश्न को बना रही हूँ ताकि हमको ये क्लियर हो कि किस तरीके से हमको पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं। कुछ प्रश्नों में जो डिफरेंसेस हैं मैं वो यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ। ये एक ऐसा बच्चा जो कि पूरी तरीके से हल करता है और एक ऐसा बच्चा जो कि जल्दबाजी में हल करता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जैसा कि हमको दिया हुआ है वैसे ही हम बहुत अच्छे से बिल्कुल हम यहाँ पर एक कॉलम बना लेते हैं। और हम 1 2 3 4 ये इस तरीके से पूरा कॉलम बनाते हुए यहाँ पर मैं सारी चीज़ों को लिख लेती हूँ। पहली चीज़ जो हमको प्रश्न में दी हुई है, हमको उसको यहाँ पर हल कौन से नंबर का प्रश्न है ये हमको देखना है और उस नंबर के प्रश्न को पहले यहाँ पर लिखना है। हम हल 13 बना रहे हैं, हम यहाँ पर हल 13 पहले लिख लेते हैं। फिर हम यहाँ पर डालते हैं वर्गांतर, मध्यमान, फ्रीक्वेंसी, विद्यार्थियों की संख्या और f इंटू एक्स। ये हम इस तरीके से उत्तर के लिए यहाँ पर बना लेते हैं। अब हम यहाँ पर सबसे पहले बिल्कुल ध्यान से जैसा जैसा हमको वर्गांतराल दिया हुआ है, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, इस तरीके से हम इसको लिख लेते हैं और इसके सामने के मध्यमान को भी हम लिख लेते हैं। और ये F 11, 29, 6, 3,
1। यह जो है हमें ध्यान देना है कि प्रश्न में हमें वर्गांतर और विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ होता है, तो यह हमें प्रश्न से वैसे का वैसा ही मिल जाएगा। मध्यमान हम निकालते हैं, जो कि अपर लिमिट धन लोअर लिमिट बटे 2 करके हम निकालते हैं, तो इससे 30 से 5 आगे बढ़ेगा 35, 40 से जो मिड 40 से 50 का जो मध्य बिंदु है वो 45, और वो हम इस तरीके से यहाँ पर लिख करके मध्यमान निकाल लेते हैं। और अब हम तीसरी पारी यहाँ पर करेंगे दोनों का गुणा, तो वो है 385, 1305, 330, 195 और 75। इसके बाद हम यहाँ पर क्योंकि ये योग लिखे हैं तो ये हम जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद अब हम यहाँ पर लगाएंगे माध्य का सूत्र। और अब हमें सूत्र में जो हमारा कैलकुलेशन के बाद मान आया है हम उसको यहाँ पर लिखते हैं। ये मैंने यहाँ पर एक तरीके से लिखकर ख़त्म किया। अब मैं यही चीज़ यहाँ पर भी कर रही हूँ, जो कि एक ऐसे बच्चे के लिए है जो कि काम तो करता है लेकिन हड़बड़ी में करता है। तो यहाँ पर भी वर्गांतर x f f(x) तो यहाँ पर मैं उस बच्चे के हिसाब से कर रही हूँ जिसने यहाँ पर सभी चीज़ें देखी, लेकिन ये जो है पूरे का जोड़ 50 की जगह उसका 51 आ गया, और उसके बाद इस सब को जब गुणा किया तो यहाँ पर 1305 की जगह 1205 हो गया, और ये जो चीज़ें थी ये यहाँ पर गलत ये भी आ गया। अब इसने सूत्र भी नहीं लगाया और बिना सूत्र लगाए यहाँ पर उत्तर लेकर आ गया, जो कि वापस फिर गलत है। अब हम इस तरीके के प्रश्न का उत्तर देखते हैं कि किससे ये चेक होगा। अब वापस मेरे पास यहाँ पर इसका आंसर शीट है, तो ये जो आप देख रहे हैं इस पूरे पर यदि हमने बिल्कुल सही बनाया है तो यहाँ पर 2 नंबर है, और यदि हमने ये सूत्र लिखा है तो इसमें ये आधा नंबर है। अब इसके आधार पर मैंने ये पूरा सही बनाया था तो मुझे इसके 2 नंबर मिले, और ये सूत्र लगाया तो मुझे इसके आधे नंबर मिले। अब इस वाली जगह पर मैं देखती हूँ कि यहाँ पर मैंने ये सही बनाया ही नहीं है, तो मुझे इसके 2 नंबर तो नहीं मिलेंगे। मैं यहाँ पर इसके 2 नंबर में से कुछ नंबर इसमें कम करूँगी। चलिए मान लीजिए कि मैं इसमें से एक आंकड़ा गलत हुआ है आधे आधे का, तो मैं इसमें से 1 नंबर यहाँ पर देती हूँ और आधा नंबर इसमें का काट लेती हूँ। और ये जो है ये क्योंकि इससे अब उत्तर गलत हो गया, यहाँ पर तो ये भी गलत हो गया, तो ये पूरे बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। अब यदि यहाँ पर मुझे मिला सिर्फ आधा नंबर, जबकि ये प्रश्न जो था वो 4 नंबर का था,
तो 4 में से मुझे सिर्फ यहाँ पर 1.5 नंबर ही मिले। और अब मैं इसमें आगे बढ़ रही हूँ, तो सूत्र लगने के बाद यहाँ पर 2 और 2.5 ये हो चुका है। अब इसके बाद ये जो उत्तर आया, यहाँ पर आधा नंबर और इसमें आधा नंबर, तो इस तरीके से ये 1 2 2 और 1 3 और ये 4। तो आपने यहाँ पर देखा कि ये 1 और 1, ये और 1 2 और 2 4, पूरे 4 नंबर हमको यहाँ पर मिल गए। अब ये जो है इसी में ही कहीं पर यदि इसने सूत्र लिखा होता कि सूत्र बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये लिखा होता तो इसको इसके भी आधे नंबर मिलते। इसका मतलब कि इसमें यदि जहाँ पर ये 1.5 नंबर पा रहा था, वहाँ पर ये इस आधे नंबर को जोड़ करके 2 नंबर यहाँ पर इसको मिल जाते, जो कि 4 का आधा तो होता, लेकिन वो उस आधे नंबर से भी आगे बढ़ सकता था। तो इसलिए हमको ध्यान देना है कि हम सूत्रों को ज़रूर से लिखें और उसके आधार पर ही हम ये काम को करें। तो यहाँ पर मैं आपको 2 नंबर के प्रश्न के बारे में बताई इस वीडियो में, 3 नंबर के प्रश्न के बारे में बताई और 4 नंबर के प्रश्न के बारे में बताई। ये वीडियो क्योंकि काफ़ी बड़ा होने जा रहा है, इसलिए बच्चों मैं यहाँ पर इस वीडियो को ख़त्म करूँगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे आपको 5 नंबर का प्रश्न, 6 नंबर का प्रश्न और 1 नंबर के प्रश्नों को किस तरीके से लिखना है उसके बारे में मैं बताऊँगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं।